ये खबर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से, जहां दूषित जल पीने से मारे गए लोगों की संख्या में आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। सरकारी सिस्टम ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि दूषित जल पीने से कितने लोग मरे हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि इंदौर में पीने के पानी वाले नल में कैसे जहरीले पानी की सप्लाई हुई और उसे पीने से कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की वास्तविक संख्या के बदले हमें कई लोगों की मौत इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि सीएम से डीएम तक कोई तय नहीं कर पा रहा कि इस पानी के पीने से कितने लोगों की मौत हुई। कल सीएम मोहन यादव ने कहा था कि 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि शहर के मेयर ने कहा था कि 8 लोगों की मौत हुई है। इस इलाके के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज पहले 9 बोला, फिर आंकड़ा 8 का बता दिया, जबकि स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का दावा है कि अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैं। ये तो कल की कहानी थी, लेकिन आंकड़ों का कंफ्यूजन आज भी जारी रहा। अब जब मीडिया सरकार से, सिस्टम से, मंत्री से सवाल कर रहा है तो आपत्तिजनक भाषा में जवाब मिल रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार से अभद्रता कर रहे थे। हालांकि आज उन्होंने खेद जता दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए थे, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। हालांकि कल की घटना के बाद आज कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ा आचरण करेक्शन की कोशिश की और स्कूटी पर बैठकर उन इलाकों में पहुंचे जहां गंदे पानी को पीने से लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने लोगों से बात की और यह समझने पर फोकस किया कि यह सब क्यों हो रहा है। आज उन्होंने मौत का आंकड़ा भी फाइनल कर दिया और 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि अब भी अस्पताल में करीब 150 मरीज भर्ती हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम भी इस मामले में गंभीर कवरेज कर रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर इस रील के जरिए जानकारी। अभी स्थिति काफ़ी कंट्रोल है और पेशेंट आने की संख्या एकदम कम हुई है। लगभग 150 से 180 के आसपास पेशेंट मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं और एडमिशन भी हो रहा है। इसलिए एकदम एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ 150 से 200 के बीच में फिगर होना चाहिए। मौत क्या गंभीर रूप से कोई भी अभी ऐसा डेंजर जोन में कोई भी नहीं। हमारी बात हुई है डेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि बदबू आती है, वो पानी पी नहीं सकते हम। तो मेरी मम्मी बीमार है ना, सब लोग हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरा वो बब्बू बीमार हो गया है। हमारी सासू जी 10 बजे रात को आईसीयू में भर्ती करा है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए। TV9 आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा है। ये पुलिस चौकी है भागीरथपुरा की, ये बाथरूम है, यहाँ पर शौचालय है और यहीं का जो गंदगी पानी था उसका रिसाव हो रहा था, वो भी लीकेज था। और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, इसमें ये सारा के सारा गंदा पानी जा रहा था। कि 6 महीने पहले मेयर को इस बात की शिकायत मिली थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई, मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का। ये शहर तो वो है इंदौर जहाँ पर कई बार अवार्ड मिला है वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस खबर के एक नहीं बल्कि 2 कड़वे पहलू हैं। एक तरफ नलों से आ रहा गंदा जहरीला पानी है जो सीधे लोगों के शरीर में जहर घोल रहा है, और दूसरी तरफ वो सरकारी सोच है जिसमें आम लोगों की जिंदगी सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। हैरानी इस बात की नहीं कि ऐसा हो रहा है, हैरानी इस बात की है कि यह सब देश के सबसे स्वच्छ शहर में हो रहा है। उस शहर में जो स्वच्छता के नाम पर चमचमाती ट्रॉफियां लेता है। दफ्तरों में स्वच्छता की रैंकिंग वाली ट्रॉफियां सजती हैं, लेकिन नल से निकलने वाला पानी बता रहा है कि ये ट्रॉफी कितनी असली है। सवाल उठता है कि क्या सफाई का मतलब सिर्फ कूड़ा उठाना या लोगों को जहरीले पानी से बचाना भी उसमें शामिल होना चाहिए? विडंबना यह है कि शहर साफ है लेकिन व्यवस्था और उसकी सोच सड़ चुकी है। यहाँ इंसान नहीं, नंबर मायने रखते हैं, और जब तक जिंदगी को आंकड़ों से तौला जाएगा तब तक जहर सिर्फ पानी में नहीं, सिस्टम में भी बढ़ता रहेगा।